अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्टर। आज मैं आपको खोखब नूरानी साहब की एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी में उन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के तरफ एक झूठ मनसूख किया। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। आ गया तू जवान होकर। जिस दिन काफिला जाने लगा मैं मकान की छत पे चढ़ गया। कहने के छत से गिरा और मर गया। इंतकाल। काफिले को जाते देख रहा था कि ये लोग जाएंगे, मक्का पहुंचेंगे, काबा देखेंगे, हजरे अस्वद चूमेंगे, मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ेंगे, सफ़ा मरवा की सही करेंगे, मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में जाएंगे, फिर मदीना जाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आप हसरत से देख रहे थे, काफिला नजर आता रहा। काफिला चलता चलता फिर उनकी धूल उड़ने लगी। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। वो धूल की वजह से लोग नजर आने बंद हो गए। फरमाते मेरी आंखों में आंसू आ गए। कंट्रोल। मैं नहीं जा रहा, ये जा रहे हैं। फरमाते हैं मैंने आंखें साफ की तो मेरे सामने काफिले की धूल नहीं थी, काबा मेरे सामने था। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मैं देख रहा था लोग तवाफ कर रहे हैं, काबा बिल्कुल मेरे सामने। इनका नाम अब्दुल कादिर है, वो रब हमारा अल कादिर है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल। कादिर के माने सब कुछ करने वाला। तो वो जो सब कुछ कर सकता है, तो उसने गोया क्या फरमाया यारे तूने ख्वाहिश जाहिर की है, माँ ने अभी नहीं आने दिया, तो तू अब्दुल कादिर, मैं अल कादिर, मैं इस बात पर कुदरत रखता हूं तुझे तेरी जगह पर ही काबा दिखा दूं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अंदाजा करें, गौसे पाक अभी कम सिन, गिनती के लिहाज से उमर शरीफ अभी कम है और काबा आ रहा है। ये गड़बड़ है बाबा। जब गौसियत के मकाम पर फाइज हुए तो गौस पाक फरमाते काबा मेरे हुजरे का तवाफ करता है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अब आपने देखा इस वीडियो में खोखब नूरानी साहब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के तरफ एक झूठ मनसूख करते हैं। और इसी वाक़े के ऊपर मैं आपको और एक वाक़या सुनाऊंगा। ये वाक़या है सुलह हुदैबिया के ऊपर। सुलह हुदैबिया का जो वाक़या है ये 6ठी हिजरी में पेश आया। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार ख्वाब में देखते हैं कि वो अपने सहाबा के साथ खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं और अपने सर के बाल निकलवा रहे हैं और कुर्बानी पेश कर रहे हैं। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरादा करते हैं कि हम खाने काबा के तवाफ़ के लिए जाएंगे। और नबियों के ख्वाब भी वही इलाही होते, या अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ 1500 सहाबा को लेकर मदीना से मक्का के लिए रवाना होते हैं। और इसी बीच में हुदैबिया के मुकाम पर कुफ़ार मक्का आकर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके सहाबा को रोक देते हैं वहाँ पे। और कुफ़ार मक्का और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में एक एग्रीमेंट होता, एक सुलह होती बीच में। वो सुलह की पहली एग्रीमेंट क्या है कि आप इस साल उम्रा नहीं करेंगे, आप अगले साल आकर उम्रा करेंगे। जब ये बात सुनते सहाबा तो सारे सहाबा गमगीन हो जाते हैं बात सुनकर। बात सहाबा रोने लगते हैं बात सुनकर कि हम इस साल हमारे वतन को नहीं जा रहे, इस साल हम काबा की तरफ नहीं जा रहे। और सुलह हुदैबिया की दूसरी एग्रीमेंट क्या रही थी कि अगर मक्के से कोई इस्लाम कबूल करके मदीना आया तो आप उस शख्स को फिर मक्के की तरफ वापस करेंगे। अगर मदीने से कोई शख्स मक्के को आया तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। ये दूसरी शर्त रहती। और तीसरी शर्त रहती कि मक्के
कुफारे मक्का और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में 10 साल तक कोई जंग नहीं होंगी। तो सुलह हुदैबिया के मुकाम से खाने काबा के जो बीच का दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 37 किलोमीटर है, और बगदाद से लेके खाने काबा मक्का का जो डिस्टेंस है वो 1910 किलोमीटर है, 1910 किलोमीटर है। जो खाने काबा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए 1910 किलोमीटर का सफर तय करके आपके सामने आ सकता है, तो क्या वो हमारे नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 37 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके सामने नहीं आ सका? जब हुदैबिया के मौका पे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुका दिए तो खाने काबा क्यों खुद नहीं आया मेरे नबी के सामने? और उनके सहाबा जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करते तो उनके चेहरे से जो पानी गिरता, जो उनके थूक मुबारक गिरता, तो वो अपने चेहरों को लगा लेते थे, आपके वजू का पानी भी नीचे नहीं गिरने देते। ऐसे जानिसार सहाबा के लिए खाने काबा क्यों नहीं आया? खाने काबा अपनी जगह पे जब से बनाए उस वक्त से लेकर अब तक अपनी जगह पे ही है। वो अपनी जगह से कभी नहीं हाला और किसी के लिए नहीं हाला। एक नबी, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद काबे के पास आ रहे और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए काबा आ जाएगा उनके पास। क्या झूठ है भाई ये? तो आप लोग भी ऐसी कहानियों से बचे रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आया ना दाढ़ थले मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शह ही कोई नहीं।